इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दरूद पाक कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सलीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाते हैं कि इल्म दीन सीखना फर्ज है, मर्द हो या औरत हो, सब पर फर्ज है। मर्द हो या औरत हो, इल्म दीन सीखना फर्ज है। फर्ज का मतलब यह होता है कि हम नमाज का तौर तरीका सीखें, रोजा किस तरीके से रखा जाए उसका तौर तरीका सीखें, और नहाने का तरीका, वुज़ू बनाने का तरीका, और दीन पर सही तरीके से चलने का तरीका, और जिंदगी में क्या हलाल है क्या हराम है, क्या जायज है क्या नाजायज है, कौन सा कमाई हमारे लिए बेहतर है, कौन सा कमाई हमारे लिए हराम है, कौन सा पैसा सही है, कौन सा पैसा हराम है, इन सारी बातों को सीखना फर्ज है। इन सारी बातों को सीखना फर्ज है। अगर हम आप एक फर्ज को छोड़ रहे हैं और इल्म दीन नहीं सीख रहे हैं तो हम गुनहगार हैं। अगर हम नहीं सीख पाए और हम अपने बाल बच्चों को भी नहीं सिखा रहे हैं तो खुद तो गुनहगार ही है, बाल बच्चों को नहीं बना रहे हैं, नहीं सिखा रहे हैं तो और ज्यादा गुनहगार होंगे आप। इसलिए जरूरी है कि हम खुद भी सीखें और बाल बच्चों को भी सिखाएं। हदीस पाक में आया है कि अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने बाल बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप को भी बचाओ और बाल बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। कहने का मतलब यह है कि आप भी झूठ मत बोलो, गुनाहों से तौबा कर लो, गीबत मत करो, चुगलखोरी मत किया करो, नमाजों को अदा करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, कुरान की तिलावत किया करो और अल्लाह रसूल से मोहब्बत किया करो। और अपने बाल बच्चों को भी कहो, ऐ मेरे बच्चे झूठ मत बोलना, ऐ मेरे बच्चे नमाजों को मत छोड़ना, ऐ मेरे बच्चे गुनाहों से तौबा कर लो, ऐ मेरे बच्चे अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते रहना। इन सारी बातों को बताना आप पर फर्ज है। आप पर फर्ज है कि आप अपने बाल बच्चों को सही बात सिखाएं और बुरी बात से रोकें। आज फी जमाना मैं देख रहा हूं, बच्चे अगर कहीं से आ रहे हैं या कोई सामान लेके आ रहा है तो माँ बाप नहीं पूछ रहा है ऐ मेरे लड़के ये कहां से लेके आए। पूछना जरूरी है कि बच्चा कहां से लेके आया और कहां से नहीं लेके आया। अगर वो गलत रास्ते से लगा, गलत जरिए से लेके आया है तो आप भी गुनहगार होंगे, बच्चे भी आपका गुनहगार होंगे, आप भी पकड़े जाएंगे, बच्चा भी आपका पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो ना समझ है, वो लेके आ गया। तो आप पर जरूरी है कि आप अपने बच्चों से पूछें ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे बेटे ये सामान कहां से लेके आया हो। अगर वो गलत तरीके से लेके आया है तो बच्चों को कहो कि ये सामान जाओ वहां पहुंचाओ, जरूरी है। मगर आज का माहौल क्या है? आज का माहौल यही है, बच्चा लेके आया ना तो बाप खुशी हो रहा है, माँ भी खुशी हो रही है, बहन भी खुशी हो रही है, भाई भी खुशी हो रहा है कि मेरा भाई ये सामान लेकर आया। ये नहीं देख रहा है कि मेरा भाई कहां से लेकर आया, या ये नहीं देख रहा है कि मेरा बेटा कहां से लेकर आया। मगर कयामत के दिन आपसे पूछा जाएगा कि आपको जब आपका लड़का कोई गलत सामान लेकर आया था, गलत नजरिए से लेकर आया था, तो आपने अपने बच्चों से क्यों नहीं पूछा था ऐ मेरे लाल ये कहां से लेके आए हो। अगर आपको मालूम होता तो वो सामान क्यों नहीं लौटाए थे, आपसे पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जिस तरह जिंदगी गुजारे आपसे कुछ सवाल और जवाब नहीं होगा, हर किसी से होगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को पूछें ये सामान कहां से लेकर आए। अगर सही रास्ते से सही जरिए से लाया है तो वो सामान खुद भी खाए, बाल बच्चों को भी खिलाए, सबको खिलाए। अगर गलत जरिए से लेकर आया है तो बच्चों को हुक्म दे कि वो बच्चा वो सामान वापस करे। हज़रात गिरामी दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सलीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जरूरी है कि हम और आप अच्छे अमाल करें, बुरे अमाल से दूर रहें, खुद भी गुनाहों से दूर रहे, बाल बच्चों को भी गुनाहों से दूर रख के। हज़रात गिरामी माहौल तो यहाँ तक है कि जब हम ही झूठ बोल रहे हैं, जब हम ही घर में झूठ बोल रहे हैं तो हमारे बच्चे क्या करेंगे। इसलिए उलमा किराम से पूछिएगा, पता चलेगा, आपको बताएंगे उलमा किराम कि बच्चे कहाँ सीखते हैं। बच्चे अपने घर में सीखते हैं, बच्चे अपने घर में सीखते हैं। अगर घर का माहौल अच्छा है, घर का माहौल
अच्छा है, सच्चा है, तो बच्चा भी आपका अच्छा होगा, सच्चा होगा। घर में लोग नमाज की पाबंदी करता है तो बच्चे भी नमाज की पाबंदी करेंगे। घर में लोग गिबत नहीं किया करता है तो बच्चे भी आपके गिबत नहीं करेंगे। घर में लोग चुगलखोरी, झूठ नहीं बोलता है तो आपके बच्चे भी झूठ और गिबत नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो सीखने का वक्त है, बचपना है ना। बहुत सारे लोग बोलता है कि अभी तो बच्चा है, अभी तो ये बच्चा अभी क्या जानता है। नहीं, बच्चा नहीं है, वो सीखने का उम्र है उसका, वो उस वक्त सीखने का उम्र है। बहुत सारे लोग करते हैं कि अभी तो बच्चा है, क्या ना समझ है। एक वाकया मैं बताता हूँ आपको। एक कोई हुजूर बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के हजरत, वो है ना, वो अपनी माँ के पेट में थे। उनकी माँ 15 या 16 पारे की हाफिजा थी। 15 या 16 पारे की हाफिजा थी। 15 पारे की हाफिजा थी। उनका रवैया, उनका तरीका था कि सुबह और शाम में काम शुरू करने से पहले, काम खत्म करने से पहले उनका रवैया ये था, आदत थी कि वो 1 पारे से 15 पारे की तिलावत किया करते थे। उनके बाद काम शुरू या उनके बाद काम खत्म। तो हुजूर बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह माँ के पेट में है और उनकी माँ हर रोज कुरान की तिलावत कर रही है। जब बच्चा पैदा हुआ, हुजूर बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, कुछ दिन बाद मदरसा गया पढ़ने के लिए, तो उलमा कराम उनको पहले पारे से यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरह फातिहा से शुरू किए। तो बच्चा बोल रहा है कि मैं यहाँ से नहीं पढ़ूंगा, मैं 16वें पारे से पढ़ूंगा। पूछा गया कि आप यहाँ से कैसे याद कर लिए? तो उन्होंने फरमाया कि मेरी माँ, जब मैं पेट में था, मेरी माँ 1 पारे से लेकर 15 पारे की तिलावत करती थी और मैं पेट में सुन करके याद करती। बड़े सुभान अल्लाह। तो यहाँ पेट में रह करके सीख रहा है तो दुनिया में आ गया। ये बच्चा तो दुनिया में आ गया है। लोग बोलते कि बच्चा अभी नहीं सीख रहा है। नहीं, वही सीखने का उम्र है। अगर आप घर में गाली गलौज करेंगे तो आपका बच्चा गाली गलौज सीखेगा। घर में अगर झूठ बोलेंगे तो आपका बच्चा झूठ बोलना सीख जाएगा। घर में अगर गीबत करेंगे तो आपका बच्चा भी गीबत करना सीख जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने घर में अच्छा माहौल रखें, सच बोलने का माहौल रखें। गीबत से, चुगलखोरी से, झूठ से और अच्छे अमाल से अपने घर को संवारें ताकि हमारे बच्चे भी अच्छे काम। दरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने ही सुना कि अगर मिलाद में जाए तो हम वहां से सीख करके आए। एक खास बात मैंने ये बताया। दूसरी बात ये बताया कि खुद भी गुनाहों से दूर रहे और बाल बच्चों को भी गुनाहों से दूर रखें। और तीसरी बात ये बताया कि बच्चे अगर कोई सामान लेकर आए तो उनसे सवाल किया जाए। चौथी बात ये बताया कि घर में अच्छा माहौल रखिए, घर में अच्छा माहौल रखिए, सच बोलने की और नमाज की पाबंदी कीजिए, पर्दे के साथ रहिए और सच बोलिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बाल बच्चे भी। ये कुछ खास बातें आपकी ज़हन नशी करा दिया है ताकि आपके ज़हन में रखें। दरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज हमारे घर में अगर बच्चा पैदा होता है तो हम इस्लाम हमें और आपको हुक्म दे रहा है। अगर हमारे घर में या आपके घर में बच्चा पैदा हो गया तो कुछ इस्लामी तौर तरीका है जो हमें और आपको इस्लाम हुक्म दे रहा है कि अगर हमारे घर में बाल बच्चे पैदा हो जाए तो इस तरीके से उस बच्चे के साथ। पहला हुक्म यही है कि बच्चा पैदा अगर हो गया जज़ाकल्लाह, तो हम और आप उस बच्चे को साफ सुथरा करें, उसको नहलाए धुलाएं। उनके बाद बच्चे के कान में आसान हो जाए, दाहिने कान में आसान, बाएं कान में अकामत, इतनी तकलीफ। और इनके बाद अगर कोई मोहल्ले में या कोई शहर में, इस शहर में कोई अच्छा इंसान है जो झूठ नहीं बोलता हो, जो ग़ीबत नहीं करता हो, जो चुगलखोरी नहीं करता हो, जो माँ बाप को नहीं सताता हो और दीन पर रहता हो, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हो और औलिया किराम से मोहब्बत करता हो, नमाज की पाबंदी करता हो और अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हो, ऐसे
इंसान को बुला के लाए, ऐसे इंसान को घर में बुला के लाए और कोई मीठी चीज उसको दे। यानी ये नहीं खजूर ले नहीं, खजूर ले नरम होता है, और शहद भी ले सकते हैं। शहद या खजूर को भी जो नरम हो, शहद ही बहुत मुफीद है और उसमें बहुत फायदा भी है और बहुत सारी बीमारी का इलाज भी है। शहद ही लें, उस बुजुर्ग के शहद को लें, कहें और अपने मुंह में रखें वो बुजुर्ग, और उसको निकाल करके उस बच्चे के तालू में लगा दें, उस बच्चे के तालू में लगा दें, और इससे फायदा यही होगा वो बुजुर्ग उसके अंदर जो अच्छे अमाल होंगे, अच्छा किरदार होगा और अच्छे अमाल होंगे, वो सारे अमाल हदीस की रोशनी में बयान कर रहा हो, वो सारे अमाल अच्छे गुण उस बच्चे के अंदर आ जाए। इसलिए जरूरी है कि हमारे घर में अगर बच्चे पैदा हो तो आजान दी जाए, इकामत दी जाए, उनके बाद किसी बुजुर्ग को बुला करके शहद चटवा करके उस बच्चे के तालू में लगा दे, ताकि उस बुजुर्ग के अच्छे काम, अच्छे अमाल, अच्छी सिफतें इस बच्चे के अंदर, उनके बाद अच्छा सा नाम रहे। आज हमारे समाज में, माहौल में हर किसी का अलग अलग नाम है, ऐसा ऐसा नाम जो बोलने में भी खराब लगता है, बोलने में भी खराब लगता है। ऐसा नाम ना रखें, बल्कि हमारे उलमा कराम से आप राब्ता करें और बोले कि हजरत हमारे घर में बच्ची पैदा हुई है या हमारे घर में बच्चे पैदा हुए हैं, इसका कोई इस्लामी नाम बता दे, इसका कोई अच्छा सा नाम बता दे, जिसका नाम, जिस नाम का माने, जिस नाम का मफहूम, जिस नाम का मतलब कोई अच्छा हो। तो आप अगर उलमा किराम के पास जाएंगे तो आपको इस्लामी नाम देगा, वही नाम आप अपने बच्चों का रखें। और 7वें दिन में अगर बच्चा मजबूत है तो 7वें दिन में उनका नाम भी रखें, उसका खतना भी कर दे और उनके नाम पर अकीका भी कर दे। अगर बच्चा कमजोर है तो 7वें दिन में ना करें, बल्कि और वक्त गुजर जाने पर जब बच्चा ताकतवर हो जाए, उस मुसीबत को यानी उस तकलीफ को बर्दाश्त करने के काबिल हो जाए, उनके बाद उसका खतना भी कर दें। हज़रात गिरामी, बहुत सारी बातें हैं, एक के बाद और मैं आपको बता दूं, उनके बाद मैं अपनी बातों को बंद करता हूँ। हज़रात गिरामी, दरूद पाक कर लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सलीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।